ये है आरव और मीरा का घर, जिसमें छुपी थी एक रहस्यमय गुड़िया की कहानी। हमारे घर में एक पुराना कमरा था, जिसमें वो दोनों खेल रहे थे। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है एक गुड़िया पर। वह दोनों इस गुड़िया को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पलकें झपका रही थी। आरव को लगता है हो सकता है यह मेरा भ्रम हो, इसलिए वह अपने साथ गुड़िया को लेकर चला जाता है। रात होती है। आरव गुड़िया को अपने साथ लेकर सो जाता है और जैसे ही आरव को नींद आ जाती है, गुड़िया हरकत में आ जाती। कभी आरव के ऊपर सो जाती तो कभी बेड के बगल में बैठ जाती। गुड़िया खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। आरव इन सब चीजों से बेखबर था, क्योंकि वह नींद में था। नींद खुलते ही आरव गुड़िया को ढूंढने लगता, पर गुड़िया को रसोई में होती है, मीरा के साथ। आरव मीरा से पूछता है, तुमने इसे यहाँ रखा? ये अपने आप चलती है। फिर अगली रात मीरा और आरव डर के मारे एक साथ सोते हैं। उस रात दोनों को नींद नहीं आती। एक दिन दादी गुड़िया को लेकर स्टोर रूम में जाती है। दादी गुड़िया से बात करती नजर आती हैं। आरव और मीरा दोनों छुपकर ये सब सुन रहे होते हैं। आरव दादी से पूछता है, Grandma, who is that doll? तब दादी एक कहानी बताती है। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं और मेरी बहन इस गुड़िया के साथ बागान में खेल रही थी, तब बादल गरजने की वजह से मेरी बहन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा गुड़िया में रह गई। मुझे अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। आरव, मीरा और दादी तीनों मंदिर पर गुड़िया को लेकर गए। अचानक गुड़िया के सीने में एक चमकती हुई रोशनी सी जागी और गुड़िया को मुक्ति मिल गई। दादी की बहन की आत्मा आती है, उनका शुक्रिया अदा करके गायब हो जाती है। वहां से लौटते ही गांव के सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं। कभी कभी कहानी डरावने नहीं होते, बस अधूरे होते हैं। आरव और मीरा बड़ी हो जाते हैं। उनके दीवार पर सबकी तस्वीरें टंगी होती हैं गुड़िया के साथ, और सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं।